पहलगाम कश्मीर के बीचों बीच बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरे भरे मैदान जहाँ तक नजर जाती है फैले हुए हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ घाटी की रखवाली करते हैं। लिद्दर नदी चांदी की एक चमकती हुई रिबन जमीन से होकर बहती है। कई पीढ़ियों से पहलगाम शांति और सुकून का ठिकाना रहा है। दुनिया भर के टूरिस्ट इसके अलौकिक आकर्षण से खींचे चले आते हैं। इस पैराडाइज में हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू होती है। चिड़ियों के गाने की आवाज हवा में गूंजती है। चरवाहे पहाड़ियों पर अपने झुंड चराते हैं। पहलगाम में जिंदगी आराम से चलती है। यह शहर के शोर शराबे से दूर एक अलग ही दुनिया है। लेकिन इस खूबसूरत जगह में भी बेचैनी का एहसास है। कॉन्फ्लिक्ट की यादें हवा में भारी हैं। कश्मीर के भविष्य के लिए दशकों से चला आ रहा संघर्ष इस क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डालता है। फिर भी लोग उम्मीद से जीते हैं। वे एक ऐसे स्थायी शांति की कामना करते हैं जिससे वे बिना डर के अपना जीवन जी सकें। वे एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां उनके बच्चे अपनी मातृभूमि की सुंदरता और शांति को विरासत में पा सकें। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज पहाड़ों के ऊपर से निकला, आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगते हुए। टूरिस्ट घाटी के सीनिक स्पॉट्स देखने निकले। हवा में हंसी थी, खुशी और उम्मीद का एहसास था। लेकिन वह शांति एक पल में टूट गई। घाटी में गोलियों की आवाज गूंज उठी। दहशत फैल गई जब कैमोफ्लाज में छिपे आतंकवादियों के एक समूह ने बेसारण घाटी, एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, पर हमला कर दिया। नफरत से भरे चेहरों वाले हमलावरों ने टूरिस्ट्स के एक समूह पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। रमणीय मैदान खून खराबे में बदल गया। हवा मरने वालों और घायलों की चीखों से भर गई। बताया गया कि हमलावरों ने गोली चलाने से पहले पीड़ितों के धर्म के बारे में पूछा, जिससे एक सुंदर जगह खून से लथपथ हो गई। हमले की खबर ने पूरे भारत में सदमा पहुंचाया। देश ने मासूम जिंदगियों के जाने का शोक मनाया। सभी दलों के नेताओं ने आतंकी घटना की निंदा की। देश भर में रोष और गुस्सा फैल गया। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख और गुस्से से भरी आवाज में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। सरकार ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। उन पर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि इस घटना ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पहले से ही नाजुक रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। सेक्शन 4, दुनिया का रिएक्शन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सदमे और निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। विश्व के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत के एक प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने के लिए संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी हमले की निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। हालांकि कुछ लोगों ने जिम्मेदार समूह का नाम स्पष्ट रूप से न लेने के लिए बयान की आलोचना की। यह हमला दक्षिण एशिया में अस्थिर स्थिति की एक गंभीर याद दिलाता है। इसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद से उत्पन्न खतरे को रेखांकित किया। सेक्शन 5, तनाव और कूटनीति। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाया और अपने पड़ोसी को अलग थलग करने के लिए एक कूटनीतिक हमला शुरू किया। बदले में पाकिस्तान ने भारत पर उसे बदनाम करने के लिए हमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। दोनों देशों ने जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग बंद कर दिया। पाकिस्तान ने एक प्रमुख जल बंटवारे की संधि को निलंबित करके जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पों की भी खबरें आईं। स्थिति बेहद अस्थिर थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पूर्ण संघर्ष का खतरा मंडरा रहा था। सेक्शन 6, नुकसान और लचीलेपन की कहानियां।
भू राजनीतिक नाटक के बीच हमले की मानवीय कीमत पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीड़ित जीवन के सभी क्षेत्रों से आए थे। वे छात्र, पेशेवर और छुट्टी मनाने वाले परिवार थे। उनके सपने, आकांक्षाएं और प्रियजन थे। पीड़ितों में से एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, जो एक युवा सेना अधिकारी थे, जो अपना 27वां जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी पर थे। उन्होंने अपनी पत्नी से एक भव्य उत्सव का वादा किया था, जो उनके प्यार और प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इसके बजाय उनकी पत्नी ने खुद को उनके अंतिम संस्कार के कफन में लिपटा हुआ पाया। उनके सपने एक बेतुकी हिंसा की घटना से चकनाचूर हो गए। एक हृदय विदारक साक्षात्कार में लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने सांप्रदायिक सद्भाव और शांति की अपील की। उनके शब्द दुख और अनुग्रह दोनों से ओतप्रोत देश भर के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। उनकी कहानी अन्य पीड़ितों की तरह संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाती है। सेक्शन 7, शांति का एक लंबा रास्ता। पहलगाम हमला संघर्ष प्रवण क्षेत्रों में शांति की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक था। इसने बातचीत, सुलह और आपसी सम्मान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को सुगम बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जरूरी है कि इसमें शामिल सभी पक्ष शांति की सच्ची इच्छा के साथ बातचीत की मेज पर आएं। हिंसा और प्रतिशोध के चक्र को समाप्त होना चाहिए। कश्मीर के लोग शांति और सुरक्षा से जीने के हकदार हैं। वे भय और हिंसा से मुक्त भविष्य के हकदार हैं। शांति का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसा सफर है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर करना चाहिए। तभी पहलगाम का स्वर्ग वास्तव में शांतिपूर्ण हो सकता है।